बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में माजी करीब भी कहते हैं या फेल हाल मुकम्मल भी कहते हैं। तो बात करते हैं इसकी पहचान की। इस टेंस के जितने भी फिक्रात होंगे उनके आखिर में या तो ये चीज़ें आएंगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, किया है, दिया है, इस तरह के अल्फाज आएंगे। या कोई भी ऐसा फिक्रा जिसके अंदर माजी करीब के मानी पाए जाए, यानी कोई काम मुकम्मल हुआ है माजी करीब के अंदर थोड़ा अर्सा पहले, तो उसमें खा ये अलामात पाई जाएं या ना पाई जाएं, ऐसा काम जो माजी करीब के अंदर मुकम्मल हो चुका है उसका तर्जुमा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असूलों के मुताबिक करेंगे। जी, मसलन हम ये देख लेते हैं कि हम मैच जीत चुके हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमने मैच जीत लिया है। दोनों फिक्रों के अंदर माजी करीब पाया जा रहा है कि मैच जीतने का अमल फिल वक्त यानी थोड़ा अर्सा पहले ही रूनुमा हुआ है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के असूलों के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, यानी कि वर्ब्स के साथ बतौर इमदादी फेल, वो है हैज़ या हैव। तो यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया है कि हैज़ जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। जी स्टूडेंट्स, ये अच्छी तरह नोट कर लें। और इसी तरह हैव जो है वो आई, वी, दे और यू के साथ इस्तेमाल होगा। यहाँ हैज़ के साथ एक और बात नोट कर लें कि सिंगुलर नाउन्स के साथ भी हैज़ ही इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं कि हमने इस टेंस के फिक्रात को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, जो भी मुनासिब हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो आप लगाएंगे। फिर इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखना जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, जस्ट परफेक्ट टेंसेस, तो उनके अंदर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना फ़र्ज अदा कर चुका है। जी, ही हैज़ डन हिज ड्यूटी। देखें, ये ही सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा है। और डू ड्यूटी का मतलब होता है फ़र्ज अदा करना, तो डू की थर्ड फॉर्म यहाँ मैंने लगा दी, डन हिज ड्यूटी। देखें, एक और सेंटेंस पे गौर करते हैं। मैंने एक उम्दा मुलाजमत हासिल कर ली है। ये देखें, इसमें लिया है कि यह वाली अगरचे निशानी मौजूद नहीं है, लेकिन ये देखें कर ली है, ये आपको बता रहा है कि ये काम माजी करीब में अनकरीब ही रूनुमा हुआ है। या मैंने एक मुलाजमत हासिल की है, ये भी वही टेंस है। कर चुका हूँ, ये भी, यानी ऐसे तमाम फिक्रात जिनके अंदर करीब का ज़माना पाया जाए, माजी करीब का, वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट होंगे। उसकी अलामत कुछ भी हो सकती है, की है, कर ली है, चुका हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव गॉट अ डिसेंट जॉब। बंदर दरख्त पर चढ़ गया है, या चढ़ चुका है, या चढ़ा है, ये तीनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही जाहिर करेंगे। जी, द मंकी हैज़ क्लाइम्ड अप। क्लाइम्ड अप का मतलब होता है चढ़ना। द मंकी हैज़ क्लाइम्ड अप द ट्री। तो मुसाफिर सर्दी से मरा है। द पैसेंजर हैज़ डाइड ऑफ कोल्ड। देखें, डाई ऑफ का मतलब होता है मरना, तो डाइड ऑफ कोल्ड थर्ड फॉर्म लगेगी। अहमद ने ये नज़म ज़बानी याद कर ली है। देखिए, ज़बानी याद करने की इंग्लिश होती है लर्न बाय हार्ट, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी लर्नड। तो ट्रांसलेशन होगी अहमद हैज़ लर्नड दिस पोएम बाय हार्ट। उसका बुखार उतर गया है। यहाँ देखें, उतर चुका है या उतर गया है, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करेंगे। His fever has got down। got down, get down का मतलब होता है बुखार का उतर जाना। get down, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, got down। उसने मेरे साथ कता ताल्लुक कर लिया है। ब्रेक अप
विद, ये होता है कता ताल्लुक करना। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन अप विद। तो ही हैज़ ब्रोकन अप विद मी, उसने मेरे साथ कता ताल्लुक कर लिया है। दुश्मन ने हथियार डाल दिए हैं। ले डाउन द आर्म्स, ले डाउन द आर्म्स इसका मतलब होता है हथियार डालना। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेड डाउन द आर्म्स। तो एनिमी चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ लगेगा। द एनिमी हैज़ लेड डाउन द आर्म्स। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। रंगे हाथों पकड़ना इसकी इंग्लिश होती है कैच रेड हैंडेड। तो यहाँ थर्ड फॉर्म लग जाएगी caught रेड हैंडेड। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द पुलिस हैव caught हिम रेड हैंडेड। किसान गन्नों की फसल काट चुके हैं। द फार्मर्स, ये देखिए फार्मर्स प्लूरल है इसलिए हैव लगा है। अगर फार्मर सिंगुलर होता तो यहाँ हैज लगता। द फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड द व्हीट क्रॉप। अब देखिए मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट या हैज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे, और अगर सवालिया बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, हैव या हैज़ फिक्रे के शुरू में लगा देंगे और फिक्रे के आखिर में लाजमी तौर पर सवालिया निशान लगाना होगा। तो पहले हम कुछ मनफी फिक्रात देखते हैं। देखिए, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। दे हैव नॉट सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना, यहाँ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। दे हैव नॉट सर्च्ड फॉर गुमशुदा बच्चा, लॉस्ट चाइल्ड। तो इसी तरह क्लर्क ने अपने अफसर का हुक्म नहीं माना है। द क्लर्क हैज़ नॉट ओबे, आपको पता है कि हुक्म मानने को कहते हैं, थर्ड फॉर्म लगेगी ओबेड हिज ऑफिसर। द क्लर्क हैज़ नॉट ओबेड हिज ऑफिसर। दुश्मन ने पसपाई इख्तियार नहीं की है। द एनिमी हैज़ नॉट रिट्रीटेड। रिट्रीट का मतलब होता है पसपाई इख्तियार करना, तो थर्ड फॉर्म लगेगी रिट्रीटेड। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। दे हैव नॉट फुलफिल्ड द प्रॉमिस, ये वादा पूरा करने की इंग्लिश है, तो फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस। दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस। अदालत ने मुल्ज़म की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है। कंसीडर्ड का मतलब होता है गौर करना, तो थर्ड फॉर्म कंसीडर्ड लगेगी। द कोर्ट हैज़ नॉट कंसीडर्ड द अपील ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कहते हैं मुल्ज़िम को। तो अब कुछ सवालिया देखते हैं जी। क्या यूनिवर्सिटी ने नतीजा का ऐलान कर दिया है? देखें, सवालिया बनाने के लिए जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में लगेगा। तो यहाँ हैज़ जो है ये इसलिए शुरू में लगा है, बाकी सारा फिक्रा उसी तरह से होगा। हैज़ द यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड द रिज़ल्ट। नतीजा का ऐलान करना डिक्लेयर्ड भी होता है और डिक्लेयर भी होता है और अनाउंस भी होता है, जो मर्ज़ी आप लगा लें। क्या मैच हार जीत के बगैर ख़त्म हो चुका है? हैज़ द मैच एंडेड इन ड्रॉ। एंड इन ड्रॉ का मतलब होता है हार जीत के बगैर ख़त्म होना, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगी हुई है एंडेड इन ड्रॉ। क्या फ़ौज कला पर कब्ज़ा कर चुकी है? हैज़ द आर्मी कैप्चर्ड द फोर्ट। फोर्ट कला को कहते हैं और कैप्चर का मतलब होता है कब्ज़ा करना, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है। क्या तुम्हें खोई हुई रकम वापस मिल गई है? हैव यू रिकवर्ड योर मनी। पुलिस इस मकान में क्यों दाखिल हुई है? सबसे पहले क्यों की इंग्लिश करेंगे वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। वाई हैव द पुलिस एंटर्ड इन दिस हाउस। जी स्टूडेंट्स, आप कुछ मनफी सवालिया फ़िक्रे देखते हैं। तुमने अपना सबक याद क्यों नहीं किया? तो इसके लिए सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वाई हैव यू नॉट लर्न्ड योर लेसन। जी, क्या झील का पानी जम नहीं चुका है? हैज़ द वाटर इन द लेक नॉट फ्रोज़न। फ्रीज फर्स्ट फॉर्म होती है जम जाना और थर्ड फॉर्म है फ्रोज़न। क्या बिल्ली ने चूहे का ताक़ुब नहीं किया है?
हैज़ द कैट नॉट चेस्ड द रैट। जी इस सेंटेंस पे गौर करें, हैज़ शुरू में रहेगा और नॉट जो है सब्जेक्ट यानी कैट के बाद यूज़ होगा। क्या तुम अपनी बारी नहीं ले चुके हो? हैव यू नॉट टेकन योर टर्न। टेक टर्न बारी लेना, तो टेकन योर टर्न, ये टेकन थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या उसने ये शहर हमेशा के लिए नहीं छोड़ दिया है? हैज़ ही नॉट लेफ्ट दिस सिटी फॉर एवर। लीव होता है किसी जगह को छोड़ देना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है लेफ्ट।